डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस में हम 3rd चैप्टर में नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने बस टोपोलॉजी के बारे में बात की थी। आज हम देखते हैं और कौन कौन सी टोपोलॉजीज़ हैं, यानी किसी नेटवर्क में कंप्यूटर्स या उसके कंपोनेंट्स जो हैं नेटवर्क के, उनको तरतीब देने की क्या क्या मुख्तलिफ अंदाज हैं जिसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारी टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी नाम से ज़ाहिर है स्टार की शक्ल बनती है। इस टोपोलॉजी में हम इसकी डायग्राम देखते हैं। इस टोपोलॉजी में तमाम डिवाइसेस जैसे कि ये कंप्यूटर्स नज़र आ रहे हैं, वो एक सेंट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट होते हैं। इस सेंट्रल पॉइंट को हम हब भी कहते हैं या स्विच कहते हैं। तो ये सेंट्रल पॉइंट जो होता है यानी हब या स्विच जो होती है, ये सिस्टम्स के दरमियान जो ट्रैफिक होती है, डाटा की कम्युनिकेशन हो रही होती है, उसको कंट्रोल करता है। तो इसमें एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से जो डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर करता है वो हब के थ्रू करता है, डायरेक्ट नहीं कर सकता। तो हब जो है इसको कंट्रोल करती है। तो इस टोपोलॉजी में केबल काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है दूसरी टोपोलॉजीज़ की निस्बत। और एक कंप्यूटर में अगर ख़राबी हो, ये डिस्कनेक्ट हो जाए, तो बाकी कंप्यूटर्स या बाकी जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो उसी तरह काम करते रहते हैं, उनमें कोई ख़राबी नहीं होती, यानी उनका काम रुकता नहीं है एक सिस्टम के ख़राब होने से। हाँ, अगर हब में कोई ख़राबी हो जाए तो फिर ये सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, सारा सिस्टम काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट जो टोपोलॉजी है वो है रिंग टोपोलॉजी। रिंग भी नाम से ज़ाहिर है कि एक रिंग की सूरत बनती है। आप डायग्राम देखें कि तमाम सिस्टम एक दूसरे से एक रिंग की सूरत में जुड़े होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक सिस्टम दो सिस्टम्स के साथ लिंक कर रहा होता है। मसलन ये एक सिस्टम है तो ये इस तरफ से इस सिस्टम के साथ और इस तरफ से, इसी तरह ये भी इन दो के साथ लिंक कर रहा है, इसी तरह ये इन दो के साथ लिंक कर रहा है। तो इस तरह एक रिंग सा बनता है। तो इसको इसीलिए रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। इसमें ख़राबी ये होती है कि अगर एक सिस्टम में कोई ख़राबी हो जाए तो तमाम सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन मुकम्मल नहीं ना होती। एक सिस्टम के बीच में बीच में से ड्रॉप होने की वजह से कम्युनिकेशन में रुकावट आ जाती है और ये कम्युनिकेशन रुक जाती है। बाकी सिस्टम बेशक ठीक भी हों लेकिन वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये जो रिंग टोपोलॉजी होती है इसमें डाटा कम्युनिकेशन यूनिडायरेक्शनल भी हो सकती है और बाई डायरेक्शनल भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि एक डायरेक्शन में, यानी ये सिस्टम सिर्फ इधर, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है, तो ये इधर सिर्फ कम्युनिकेशन कर सकता है, इधर नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि इस सिस्टम को अगर इस सिस्टम पे कम्युनिकेट करना है तो उसको ये सारा चैनल क्रॉस करना पड़ेगा। और अगर क्लॉकवाइज है तो इस तरफ से कम्युनिकेशन होगी। लेकिन दूसरी होती है मल्टी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, यानी बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, यानी इधर भी कम्युनिकेट कर सकता है, इधर भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये थी रिंग टोपोलॉजी। सॉरी। नेक्स्ट हमारी जो टोपोलॉजी है वो है मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी में तमाम सिस्टम एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते हैं। एक मेन सर्वर होता है और बाकी सिस्टम जो भी उसके साथ अटैच होते हैं वो आपस में भी एक दूसरे के साथ केबल्स के ज़रिए से लिंक कर रहे होते हैं। इस टोपोलॉजी में केबल काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसमें हर सिस्टम दूसरे सिस्टम से लिंक कर रहा होता है डायरेक्टली, तो इसलिए इसमें केबल काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इस लिहाज से ये महंगी टोपोलॉजी है, महंगा नेटवर्क सिस्टम है। तो ये आज का हमारा ये इस लिहाज से अहम है कि इसमें डाटा कम्युनिकेशन बड़ी फास्ट होती है इस मैश टोपोलॉजी में। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसका कोई होमवर्क नहीं, ये सिर्फ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन था।
और होमवर्क के लिए आप पीछे से रिवीजन करेंगे। जो हमने एक सवाल किया था, हाउ क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेट विद ईच अदर, हाउ क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेट विद ईच अदर, तो इस सवाल को आप रिवाइज़ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।